तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द जनरेशन ऑफ एआई के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हमें दिखाया जाता है। इस अंधेरे जंगल में एक लड़की जो होती है यहाँ पर किसी को दफना रही होती है। एक्चुअल में वो उसका दोस्त ही होता है जिसे वो दफना रही होती है। उसे दफनाते वक्त वो बहुत ज़्यादा ही रो भी रही होती है, क्योंकि उसका ये बहुत ही प्यारा दोस्त होता है जो आंखें खोलकर उसे ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि मैंने ये कुछ भी नहीं किया है, और तभी उसका आंख खुल जाता है क्योंकि वो सपना देख रही है। हम देखते हैं कि जो उसका दोस्त होता है वो साइड में ही लेटा हुआ होता है, जिसका नाम जॉय है। जॉय जो होता है उसे कहता है कि अच्छा, तुमने लगता है कोई बुरा सपना देख लिया है। तो वो जो है अपने मन में सोचती है कि मैं जो हूँ इस रोबोट को अपने घर पर लेकर आई थी, अब लगभग 7 साल हो चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सुबह जा रही होती है काम पर। रोबोट जो जॉय होता है वो पूछता है आप तुम कब आओगी। तो यहाँ पर सुजुका बताती है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ जॉय। फिर हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि मेरे लिए वो जो है बहुत ही ज़्यादा लॉयल है और वो मुझे सेटिस्फाई करता है इमोशनली और फिज़िकली भी। हम देखते हैं कि वो जो है वो देखती है कि यहाँ पर खड़ी है, बट वहाँ पर एक लड़का आता है जो बहुत ही सुंदर होता है, जो यहाँ पर सुजुका को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे पता चलता है कि सुजुका के लाइफ में 2 जो है आदमी रहते हैं, एक जो है रोबोट है और एक जो है इंसान है। हम देखते हैं वो घर पर आ जाती है। यहाँ जो कहता है मैंने खाना बना लिया है, बट वो जो है जाकर सीधा अंदर बैठ जाती है। वो कहती है कि आज का थोड़ा सा काम रह गया था, इसीलिए मैंने ओवर टाइम किया और काम को कंप्लीट किया है। यहाँ जो जोई होता है वो कहता है कि हमें जो है 7 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ और मैं तुम्हें जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, और मैंने तुम्हें देखा है कि तुम कभी सैड भी रहती हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। वो जो है उसकी बातों को सुनकर रोने लग जाती है। जॉय कहता है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, बट वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना जॉय। बट हम देखते हैं कि वो यहाँ बता ही देती है कि मैं जो हूँ एक प्यार में पड़ गई हूँ। जॉय कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। यहाँ पर जो सुजुका होती है वो कहती है क्या तुम पागल नहीं हो रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं किसी और के प्यार में पागल हूँ, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। जॉय जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। इंसानों ने बस अपने सपोर्ट के लिए यहाँ पर इन सबको बनाया है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक जो है टेडी बियर यहाँ पर है। टेडी बियर लेकर एक लड़का जो है डॉक्टर सूडो के पास आ जाता है। डॉक्टर सूडो कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सूडो है और मैं यहाँ पर क्लिनिक चलाता हूँ। वो कहता है कि मेरा नाम पोपो है। उस जो टेडी बियर है उसका नाम पोपो होता है और वो उसको हेलो कहता है, तो डॉक्टर भी उसे हेलो कहता है। यहाँ पर डॉक्टर सोच में पड़ा हुआ है, क्या वो कोई रिपेयर शॉप चला रहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं इसे फिक्स करवाने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर मॉम और उसका बेटा बैठे हुए हैं उस टेडी बियर के लिए। उसका बेटा वो बहुत ही खुश होता है टेडी बियर को लेकर। डॉक्टर सूडो कहता है कि ये जो है बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसके मेमोरी के अंदर, इसकी मेमोरी जो है मैंने सही कर दी है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। यहाँ पर उसकी मॉम जो होती है वो कहती है मुझे लगा था कि ये जो है ठीक नहीं हो पाएगा, मैं तो कब से मन के अंदर ही विश कर रही थी कि ये ठीक ना हो, बट ये जो है ठीक हो चुका है, इसे ठीक नहीं होना चाहिए। यहाँ अपने बच्चे को समझाती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। यहाँ उसका छोटा बच्चा कहता है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं मेरे पोपो को। यहाँ जो पोपो होता है वो कहता है कि मॉम
और आप दोनों फाइट मत करें। उस बच्चे का नाम केन होता है। अगले सीन में देखते हैं कि जो उसकी केन की मॉम होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा चेहरा बनाकर खाना खा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर केन अपने टेडी बियर के साथ ही बैठा होता है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों को अब सुधर जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम ही तो इसके लिए ये टेडी बियर लेकर आई थी जब हमारी शादी हुई थी उसके कुछ दिनों बाद। यहाँ पर वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पास्ट में हमें दिखाया जाता है। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसकी जो मॉम है इसलिए ये टेडी बियर लेकर आई थी क्योंकि वो ऑफिस में काम करती थी। अपने बच्चे के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी, इसीलिए उसका बच्चा अकेला ना हो इसीलिए वो टेडी बियर लेकर आई थी। रात को वो उसके लिए एक और सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर जा रही होती है, ये सोचकर कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगा केन। बट केन के दरवाजे के पास जाते ही केन की आवाज़ आती है। टेडी बियर से बात कर रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ ही रहोगे ना टेडी बियर? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो कहता है कि मैं जो हूँ अपने मॉम के साथ ना भी रहूँ तो तुम्हारे साथ ज़रूर रहना पसंद करता हूँ। यही बात सुनकर जो उसकी मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही होती है। उसे बहुत अजीब लगता है। उसकी मॉम सोचती है कि ये टेडी बियर भी लगता है मेरे फैमिली का ही पार्ट बन चुका है, उसे मेरे अपने बेटे से दूर करना पड़ेगा, यही सोचती रहती है। यहाँ पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि अरे तुम समझ जाओ, वो जब न बड़ा होगा तो अपने आप ही वो पोपो को हटा देगा। यहाँ उसकी मॉम कहती है उस पोपो के अंदर बस प्रोग्रामिंग तो की गई है, पता नहीं उसे लगाव क्यों है। यहाँ पर जो केन होता है वो बात कर रहा होता है पोपो से कि तुम मेरे साथ हमेशा रहना, वो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। पोपो जो है एकदम से अजीब बिहेव करने लग जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर यूकी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पर केन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि यूकी नाम की कोई लड़की तो यहाँ पर है ही नहीं। हम देखते हैं कि वो दोबारा डॉक्टर सूडो के पास आ जाता है और कहता है कि ये लगता है दोबारा से बिगड़ गया है, बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बताओ तुम यूकी को जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं क्योंकि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर हो। यहाँ पर वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ पर रीज़ा कहती है कि हो सकता है कोई वायरस चला गया हो इसके अंदर। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम मेरे पैसे लेकर यहाँ पर आ गए हो। तो यहाँ पर केन कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे पोपो को ठीक करवाना था। तो उसकी मॉम कहती है बहुत हो गया, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये एक सिर्फ रोबोट है, इसके अंदर कोई दिल नहीं है और ना ही कोई इसके अंदर कोई फीलिंग है, बस ये जो है एक मॉडर्न ज़माने का टॉय है। यहाँ पोपो कहता है कि आप दोनों प्लीज़ फाइट मत कीजिए। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि ये जो ना तो रो सकता है ना तो हंस सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो केन? तुम्हें बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। केन कहता है ये आप झूठ बोल रही हैं, इसके अंदर भी फीलिंग्स है। तभी डॉक्टर सूडो कहता है ठीक है मैं इसे ठीक कर देता हूँ, बट इस बार मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। वो जो है यहाँ पर उसे ठीक करने लग जाता है। वो समझ जाता है कि इसकी जो है पिछली मेमोरी वापस आ चुकी है। फिर वो जो है यहाँ बताता है पोपो को कि ये जो है इसकी मेमोरी में थोड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर जो केन होता है वो कहता है क्या इसके पास दिल है? तो यहाँ पर जो डॉक्टर सूडो होते हैं वो कहते हैं पता नहीं इसके पास दिल है या नहीं है, क्योंकि इंसानों ने सिर्फ जो है ये रोबोट्स पे दिमाग पर ही काम किया है। दिल के बारे में वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसानों ने खुद ही मना कर दिया था। यहाँ पर वो पूछते हैं क्या तुम इसे ख़रीद कर लेके आए हो? तो यहाँ उसकी मॉम बताती है कि हाँ हम इसे ख़रीद कर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर सूडो है वो बताते हैं कि जो इसका प्रीवियस ओनर था उसकी जो मेमोरी है इसके अंदर है। अगर आप चाहोगे तो उसकी जो प्रीवियस मेमोरी है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद जो आपका पोपो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या कहना है? बट हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पोपो की बारे में बताती है केन की मॉम कि उसने मना कर दिया था केन ने कि उसकी मेमोरी को डिलीट ना किया जाए। अब वो उसे यहाँ पर लेकर आ गया है, मुझे कल किसी को बुलाना पड़ेगा कि उसे उठाकर ले जाए। ये बात वो सुन रहा होता है। सुनकर वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर पोपो के साथ वो बैठ जाता है। पोपो कहता है चलो घर चलते हैं, बट यहाँ पर वो कहता है कि नहीं अभी नहीं जाना है। यहाँ पार्क के अंदर केन जो है वो देखता है सुजुका और जोय को जो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर सुजुका जो है उसे छोड़ने आई होती है। वो कहती है कि तुम मेरी किसी भी मेमोरी को याद नहीं करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरे यहाँ जाने के बाद मेरी तुम्हारी सारी मेमोरी जो है वो रीसेट हो जाएगी। हम देखते हैं कि
केन उनके पीछे जाने लग जाता है, जो यहाँ गुड बाय कहता है सुजुका को, और सुजुका जो है वो रोने लग जाती है और कहती है गुड बाय। यहाँ पर वो कहता है तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुमने हमारी कंपनी की सर्विस ली उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब यहीं पर ख़त्म होता है तो मैं चलता हूँ। अब यहाँ पर वो जाने लग जाता है और साथ में कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा मुझसे रिलेशनशिप में आना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम जो हो मेरे साथ दोबारा कंटिन्यू कर सकती हो अगर वो लड़का ख़राब निकले तो। चलो मैं चलता हूँ, वैसे मेरी सारी मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शीशा है उसके पास फ़ोन आता है केन की मॉम का। वो बताती हैं कि वो तो घर पे है नहीं, क्लिनिक पे भी नहीं आया है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती हैं। हम देखते हैं कि केन यहाँ पर जोए के साथ बात करने आता है। जोए कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर केन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सैड नहीं दिख रहे हो। जोए कहता है कि मेरे दिमाग में जो प्रोग्राम किया गया है उसके हिसाब से मैं बिहेव करता हूँ। यहाँ पर केन कहता है कि मुझे स्कूल के अंदर सिखाया गया था कि मशीन और ह्यूमनॉइड में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्या तुम मशीन हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं एक रोबोट हूँ जो प्रोडक्ट इंसानों ने बनाया है अपने लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं कोई ह्यूमनॉइड नहीं हूँ। यहाँ पर वो बताता है कि तुम जो हो भूल गए हो उस लड़की के बारे में, क्या वो तुमने देखा नहीं लेडी जो रो रही थी तुम्हारे सामने। यहाँ पर वो कहता है केन कि तुम जो हो बिल्कुल एक टूथब्रश की तरह हो जिसे हम यूज करके फेंक देते हैं, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो यहाँ पर केन कहता है कि नहीं, हमारे पास कोई दिल नहीं होता है, ना ही कोई फीलिंग होती है। हम देखते हैं वो बस में बैठ जाता है और उसकी सारी मेमोरी उसको दोबारा रीसेट कर दिया जाता है। अब सारा फॉर्मेट मारने के बाद यहाँ जो केन है वो सो जाता है। यहाँ पर जो पोपो है वो कहता है कि चलो घर चलते हैं, बट केन जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये सब जो है प्रोग्रामिंग है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, क्या तुम मेरी चिंता नहीं कर रहे हो। और रोते रोते वो यहीं पर सो जाता है। यहाँ पोपो कहता है कि अरे तुम यहाँ सो जाओगे तो तुम्हें जो है ठंड लग जाएगी, बट वो उठता नहीं है। तो पोपो जो है यहाँ पर सभी लोगों से हेल्प मांगने लग जाता है, बट उनमें से एक बंदा जो है उसको लात मार देता है और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी के नीचे जब वो आता है तो उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर वो जो है उठ जाता है और यहाँ जो है ये टॉय पूरी तरह से ही टूट जाता है। लोग कहते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल सा टॉय है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट केन के लिए तो वो टॉय नहीं उसका दोस्त होता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोते हुए घर पर आ जाता है। उसकी मॉम भी उसे रोता हुआ देखकर वो भी दुखी हो जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसकी मॉम जो है उसे ठीक कराने के लिए ले आती हैं। अपने डैड को वो दिखाती है तो उसके डैड जो होते हैं केन के, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि इसे जो है हम फेंक दें। बट उसकी मॉम जो है वो यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं चाहती थी, बट यहाँ पर जो पोपो होता है वो अभी भी यही कहता है कि तुम्हें जो है ठंड लग जाएगी तो तुम यहाँ से चले जाओ। उसके डैड जो है वो कहते हैं कि जाओ तुम ठीक करा लो, इसे करवाना चाहती हो तो। डॉक्टर सुडे जो है यहाँ पर दोबारा ठीक करने लग जाते हैं उसे। ठीक करवाने के बाद वो तीनों जो है यहाँ यूकी के पास जा रहे होते हैं। यहाँ पर यूकी की फ़ोटो लगी होती है उस पोपो के साथ। यहाँ पर जो केन है उसे उठाकर कहता है क्या यही है तुझके साथ तुम रहते थे। तो यहाँ पोपो जो होता है वो कहता है कि हाँ यही है, मेरा जो पिछले वाली दोस्त थी ये वो यही थी, बट एक दिन पता नहीं क्या हुआ ये एकदम से आना बंद हो गई, मेरे साथ खेलना बंद हो गया उसका। मैंने उसके मॉम डैड से पूछा बट उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ गई है। तो मैं जो हूँ बस चुप ही रह गया, मैंने दोबारा उसे कभी नहीं देखा। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने उसे भी प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, बट मैं जो हूँ उसके साथ अभी रह नहीं पाया हूँ, बट बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। उसकी मॉम उसकी बातों को सुनकर रोने लग जाती हैं। फिर वो यहाँ पर समुंदर के किनारे आ जाते हैं और वो उसकी मॉम कहती है कि रोबोट्स के पास दिल नहीं होता है, तुम्हें ये समझ जाना चाहिए। वो भी समझ जाता है और यहाँ पर पोपो कहता है कि ये ओशन बहुत ही अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो पोपो होता है वो कहता है कि मैंने इससे पहले कभी भी ओशन को नहीं देखा था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वो लड़की होती है सुजुका,
वो जो है डॉक्टर से मिलती है और बताती है कि वो जो है बहुत ही अच्छा फील नहीं कर रही है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम फिर ब्रेकअप कर लो जिसे तुम्हारा जो अभी बॉयफ्रेंड है और फिर जो है कंटिन्यू कर दो सर्विस को, तुम जॉय के साथ दोबारा रह सकती हो। वो कहता है कि अगर तुम जो चाहो तो उसकी सारी मेमोरी भी वापस आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ये बात सुनकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ रीज़ा बताती है कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि रोबोट के अंदर दिल होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो फिर हम लोग जो है कुछ खाना खा के आते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉय जो है गेट पे आ जाता है उसी लड़की के, क्योंकि सुजुका डिसाइड करती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। अब तुम्हें जो है यहाँ पर सोच सकते हो कि ये दोनों साथ में रहेंगे और वो चाहो तो तुम जो हो अपने बच्चे का टेंशन जो है वो दिमाग से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ सुजुका को बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि वो भी पॉसिबल है कि आगे जो है आने वाले टाइम में ये हो जाए, यानी इंसान जो है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। चलो फिर अगर तुम्हें ये एपिसोड समझ में आया तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।